नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय राकेश यादव जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेड एसोसिएशन के। सदर बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार कहा जाता है, लेकिन आज भी वही समस्याएं, चाहे वो बिजली के तारों का लटकना हो, सफाई हो, और सबसे बड़ी समस्या है इनक्रोचमेंट। और अब बारिश आने वाली है, उसको लेकर भी अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई। इसी पर बात करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, लेकिन अभी हम मोतिया खान की पीपल वाली गली में गए, देखकर लगता है कि हम अभी भी अपने 70 साल पीछे चल रहे हैं। लोगों की शिकायतें हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सदर बाज़ार एक मुग़ल कालीन मार्केट है। यहाँ पर जब महारानी विक्टोरिया आई थी तब ये सदर बाज़ार मार्केट था। इसके सारे सबूत दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर पर, गवर्नर साहब के पास, सबके पास हैं। इसका डेवलपमेंट वक्त के हिसाब से नहीं हुआ। किसी सरकार ने, किसी मंत्री ने, किसी काउंसलर ने, किसी एमएलए ने इस सदर बाज़ार के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा। हमने दिल्ली सरकार को, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे आप पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, हमने उनको कहा कि सदर बाज़ार विकास बोर्ड का गठन किया जाए ताकि सदर बाज़ार के लालाओं की गद्दी सुरक्षित हो जाए और हमारा युवा जो 50,000, 60,000, 20,000, 1 लाख रुपए नौकरी के लिए इधर उधर भाग रहा है, वो नौकरी देगा। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 2 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी, हम 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ दे देंगे। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हमारा युवा यहाँ का व्यापार नहीं संभालना नहीं चाहता। वो 1 लाख रुपए, 50,000 की नौकरी करना चाहेगा, लेकिन अपने दादाजी की, अपने पिताजी की गद्दी में बैठकर व्यापार नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ का फ्यूचर उसको अंधकार में लगता है। अभी आपने देखा, आग लग रही है। हमारा सदर बाज़ार ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। दिल्ली की सदर बाज़ार की होलसेल मार्केट पूरी तरीके से ज्वालामुखी पर बैठी है। कभी भी कहीं भी आग लग सकती है। इतने सारे एसी हो गए, हर दुकान में एसी है। नोजल चुराने के लिए चोर जाते हैं, तार ढीले कर जाते हैं, वहाँ पे स्पार्किंग होती है, आग लग जाती है। किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है। हमने आज से 1.5 साल पहले बीएसएस की डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई, जिसमें हमारे सदर बाज़ार के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा जी, सभी पदाधिकारीगण मौजूद थे, और हमने पूरे सदर बाज़ार की एक एक गली का उनको सर्वे कराया और उनको दिखाया कि देखो तारों के जाल पड़े हुए हैं। कोई मजदूर बीड़ी की सिगरेट फेंक देता है तो आग लग सकती है, कहीं स्पार्किंग हो जाती है तो दिक्कत है। करोड़ों रुपए का माल चला जाता है। आपको तनख्वाहें मिल जाएंगी, आपको पेंशन भी मिल जाएगी, लेकिन हमें ना तो कोई पेंशन देने वाला है, ना हमें कोई मेडिक्लेम देने वाला है, ना हमारे रिटायरमेंट पे कोई देने वाला है, ना हम बीमार पड़ जाएँ तो हॉस्पिटल का बिल देने वाला है। तो आप हमारी गद्दी को बचाएँ। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोई मुश्किल काम नहीं है। BSS के लोग आए, सभी अधिकारियों ने, मेरे पास उसकी वीडियो मौजूद है, मेरे पास उनके रिटर्न लेटर मौजूद हैं, और उन्होंने कहा जी हम जल्दी ही यहाँ को तारों से, जंजाल से मुक्त कर देंगे। और उन्होंने 2 मार्केटें की भी, बड़ी मार्केट की, मेन बाज़ार की। उसके बाद कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई कहानी चलती गई, और आज तक फिर वो सदर बाज़ार वहीं के वहीं कूड़े के ढेर पर इकट्ठा हुआ है। ज्वालामुखी पर कहीं भी कोई भी आग लग सकती है। अभी प्रेस वाली गली में आग लगी, हमारे जो व्यापारी लोग मौजूद थे, उन्होंने मिट्टी विट्टी डाल के उसको बताया। 1 मीटर में लगी, 4 मीटरों ने आग पकड़ ली। ये कहीं भी, किसी भी बिल्डिंग में कभी भी हो सकता है, क्योंकि मीटर पास पास हैं। एक जंक्शन बॉक्स बना रखा है जिसमें सैकड़ों मीटरों की लाइन गई हैं। आखिर इसका समाधान नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन ऑफिसर हठ धर्मिता है। ऑफिसर गर्मी के अंदर निकलना नहीं चाहता, वो तनख्वाह लेना चाहता है, वो अपनी डिमांड रखना चाहता है, लेकिन व्यापारी के लिए, जनता के लिए काम नहीं करना चाहता। इस मामले में हमने अभी परवीन खंडेलवाल जी, जो हमारे MP चुन के आए हैं, हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया था जब वो इलेक्शन टाइम में हमारे बीच में आए थे। परवीन जी, ये व्यापारियों की प्रॉब्लम्स है। आपके हाथ में बहुत कुछ कम काम होगा, ये MP के, MLA के हाथ में, काउंसलर के हाथ में होता है, लेकिन आप एक छोटे छोटे विकास बोर्ड बनाइए जिसकी अध्यक्षता MP करे, MLA साहब उसके मेंबर हों, काउंसलर उसके मेंबर हों, और हर विभाग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का मेंबर होना चाहिए, ताकि 1 विंडो के तहत फैसला हो सके। व्यापारी या जनता फुटबॉल की तरह डिपार्टमेंट के चक्कर ना लगाए और अपनी समाधान की ओर बढ़े और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, ताकि हम लोग सभी मिलकर समस्या का समाधान करें, टाइम वेस्ट ना करें। और मेरी अधिकारियों से ही प्रार्थना है, अभी हमने ये जो अभी आग लग रही है, गर्म लहर चल रही है,
आप येलो डिक्लेयर कर दो, रेड कर दो, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पानी की सारी प्याऊँ ख़त्म कर दी गई, कहाँ से पिए 20 रुपये की बोतल? वो कहाँ से गरीब आदमी जो 50,000 रुपये का माल खरीदने आता है 100 रुपये का पानी कैसे पी जाए? सरकार का कोई ध्यान नहीं। इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पर एयर कंडीशन की ठंडक के आगे सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक नागरिक होने के नाते, चाहे हम MLA हों, MP हों या किसी अध्यक्ष हों, हमें नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले हम इंसान हैं, उसके बाद MP MLA काउंसलर्स हैं। अभी हमने पीछे जब सड़कों में पानी बढ़ता था, 29 जून को लोग कह रहे हैं कि मानसून आ जाएगा, आग से बचेंगे तो पानी में डूबेंगे, रोडों पे पानी भर जाएगा, दुकानों में 9-9 फुट पानी आ जाएगा। कहाँ कहें, कौन सी नदी में कूद कर पानी पार करें? जिस टाइम आएगी सभी पार्टियां एक दूसरे का विरोध करने के लिए राजनीति करने तो आएंगी, लेकिन समाधान के ऊपर तो कोई नहीं बढ़ेगा। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं इसका समाधान कैसे करता? इस तरीके से कोई भी नागरिक, कोई भी MP, कोई MLA समाधान की तरफ नहीं बढ़ता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक आम नागरिक हैं, ये ज़मीन आपकी है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो फिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? जब हमारे घर का बच्चा एक बीमार पड़ता है या श्रीमती जी को तबीयत होती है तो अच्छे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, उसकी एजुकेशन का इंतजाम करते हैं, उसकी शर्ट फट जाती है तो नई शर्ट लेके आते हैं। तो अपने समाज की शर्ट क्यों नहीं बनवा सकते? अपनी आत्मा क्यों नहीं जागृत करते? हमने इस मामले में पिछली बार सौरभ भारद्वाज जी जो जल बोर्ड के चीफ होते थे, मैंने उनको बुलाया, इमरान हुसैन साहब आए, और यहाँ की काउंसलर उषा रानी जी आई, और मैंने जैसे आपसे बात कर रहा था विजय जी, ऐसे ही सबसे बात की। मैं कहा समस्या का समाधान है या ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ? तो उन्होंने कहा जी मैं बजट पास करता हूँ। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया 6 करोड़ रुपया मैंने सदर बाज़ार के ड्रेनेज सिस्टम के लिए पास कर दिया। हमने कहा वाह भाई वाह, हमने मालाएं बना दी, लेकिन अभी तक काम नहीं आ रहा जी। 29 जून को मानसून आ जाएगा, अभी हमारे नालों की सफाई नहीं हुई है, गाद नहीं निकली है, लेकिन 6 करोड़ बजट पास हो गया। कहाँ जाएगा 6 करोड़ बजट? कब यूज़ होगा? कौन से खाते में पड़ा हुआ है? ये जवाब तो सरकार देना। ये बीजेपी वाले पूछें और आप पार्टी वाले दें, लेकिन जनता को तो काम करके दिखा दो। हमने आपको दिल्ली सरकार दे दी, हमने आपको 7 MP दे दिए। दिल्ली की जनता ने कोई बुरा काम नहीं किया, अपने मताधिकार का प्रयोग करके दोनों पार्टियों को भरपेट दिया, लेकिन भरपेट होने के बाद डकार तो शानदार तरीके से लो ना दिल्ली की जनता का वाह वाह करते हुए। अगर ये नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता माफ़ नहीं करेगी। कांग्रेस के लोग हार गए हैं, मान लिया, लेकिन वो MP MLA के दावेदार तो हैं। क्या हुआ अगर वो हार गए? लेकिन दिल्ली की जनता के बीच में तो आएँ, जनता के ऊपर काम तो कराएं सरकार से। ये मेरी एक नागरिक के तौर पर तीनों पार्टी जितनी भी सरकारें हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपना कुंभकर्ण नींद खोलो, जनता के लिए काम करो, एक सुंदर मजबूत राष्ट्र का निर्माण करो, ताकि हम सब लोग, किसी को जवाब नहीं देना, हमें रात को सोते वक्त अपने परमात्मा को जवाब देना है। जब ये शरीर छोड़ना है तो ठाकुर जी को जवाब देना है कि हम कितने हिपोक्रेट हैं और कितने ईमानदार हैं अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति। बिल्कुल खूब कहा कि हम कितने ईमानदार हैं, और जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो माला तो व्यापारियों से डलवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने वादे को भूल जाते हैं। तो कैसे बनेगा विकसित भारत जब सदर बाज़ार की बदतर स्थिति है, वहाँ पर भीड़ भाड़ इलाके में जो बिजली के तार हैं और नालों की सफाई नहीं हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।